आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग मिनिमम 20% का टारगेट रखेंगे। ये मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ 20% का, इससे अधिक भी हो सकता है। ये टारगेट 1 है हम लोग का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीवी स्लैब्स के बारे में। तो डीवी स्लैब्स ने पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न दिया वो निगेटिव में 29.95 का रिटर्न दिया है। ये एक डेप्थ फ्री ऑलमोस्ट शेयर है और ये मार्केट कैप इसका काफ़ी बड़ा है, 96.46 टीसीआर का है। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो 31.02 का है। अब हम इसका मैक्सिमम कर्व आपको दिखाते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम कर्व देखोगे तो इसका कर्व लाइन काफ़ी अच्छा है, एकदम एक्सपोनेंशियल आपको दिखा रहा है। धीरे कभी कभी डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, कुछ ऐसा चल रहा है। यानी कि अभी आपका डिक्रीज़ पॉइंट में है, अभी आपका डिक्रीज़ पॉइंट में है, क्योंकि अभी आपको ये जो शेयर मिल रहा है वो 29 to 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अभी अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं और विज़न आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह है तो आप इस शेयर से मिनिमम 20% का रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके पास जो भी कैपिटल है, अपने कैपिटल का कुछ परसेंट इस शेयर का आपको बाय करना है। आप जितना भी परसेंट चाहो इस शेयर में आप लगा सकते हो। अगर आप ऑल टाइम के रिटर्न की बात करो इस शेयर की, तो ऑल टाइम का रिटर्न कितना है, 40,211.67%। ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इतने कम ईयर की बात करते हो तो 2003 में ये से लेके 2022 तक में काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ये अगर आप इस सेक्टर को देखो या फिर किसी भी शेयर को देखो तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ईयर बाय ईयर आप अगर कैलकुलेट करते हो तो काफ़ी अच्छा ये रिटर्न माना जाएगा। आपको डायरेक्ट इसे 20 से डिवाइड कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पर ईयर में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल इस शेयर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे शेयर पे चलेंगे। अगर इसके स्टॉक पी की बात करें तो इसका स्टॉक पी है 30.06। बुक वैल्यू की बात करें तो इस शेयर का बुक वैल्यू है 442। डिविडेंड यील्ड जो इस कंपनी में मिलती है वो है 0.84%। और सी ओ ई इस आर ओ सी ई इस शेयर का है 35.1%। आर ओ ई की बात करें तो इस शेयर का आर ओ ई है 28.2%, जबकि फेस वैल्यू यहाँ पे ₹2 है इस शेयर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये शेयर मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, तो हम लोग इसके सेल्स, प्रॉफिट, सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी की अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में इस शेयर ने कितना सेल्स ग्रोथ किया है, 17% का, जो कि अच्छा खासा ही माना जाएगा। 5 ईयर में कांस्टेंट रहा है 17% का। 3 ईयर में थोड़ा सा बढ़ा है और 22% हो गया। और टीटीएम इस शेयर का निकल के आ रहा है 29%। उसी प्रकार अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखो तो वो भी 10 ईयर में 19% रहा है, जो कि इंक्रीज़ किया है 5 ईयर में 23%। 3 ईयर में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, ये हो गया 30%। टीटीएम की बात करो तो ये है 52%। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करो तो 10 ईयर में इस शेयर का स्टॉक प्राइस जो सीएजीआर दिया गया है वो है 21% का। 5 ईयर में आप ग्रोथ देखो तो ये 33% हो गया। वो 3 ईयर में 31% और 1 ईयर में ये डाउन चल रहा है 30% से। तो इस शेयर की यही खास बात है कि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है। लॉन्ग टर्म में इसने हमेशा ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा मेरा राय है। बाकी आप अपना एनालिसिस कर लो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो इस शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 ईयर का है 24%। 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो ये है 22%। 3 ईयर का देखो तो इसका है 24% और लास्ट ईयर का देखो तो 28%। तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए अगर आपको इस शेयर को लेना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जो भी अपना आपका टारगेट है जितना भी परसेंट, वो आप अपना टारगेट सेट करो। वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, उसे सेट करो। स्टॉप लॉस लगाओ। उसके बाद आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना हो उतना उतना इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, इसलिए आपको 2 मंथ, 3 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ में अपने स्टॉक को रिव्यू करना है। स्टॉक रिव्यू इसलिए करना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है, न्यूज़ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो भी न्यूज़ आ रहा है इस शेयर से रिलेटेड उसे आपको अच्छे से देखना है। साथ ही साथ आपको
ये भी देखना है कि सेल्स में क्या ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ हुआ, क्वार्टर का रिटर्न क्या आया है, ये सब बातों को आपको देखना है। अब हम लोग दूसरे शेयर की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का हम लोग का दूसरा ऐसा शेयर है जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे 20%। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं इस शेयर का आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो करंट प्राइस की बात कर ले तो ये शेयर का करंट प्राइस अभी चल रहा है 1388। ये आपका करंट प्राइस इस शेयर का चल रहा है। अगर 1 ईयर की रिटर्न की बात आप करो तो 1 ईयर में ये 20% अराउंड डाउन है ये शेयर। तो 20% 1 ईयर में डाउन है। अगर आप ऑल टाइम देखो तो पहले मैं 5 ईयर का दिखा देता हूँ। 5 ईयर का ये शेयर ने रिटर्न दिया 209% का, जो कि काफ़ी अच्छा होगा अगर आप आईटी सेक्टर को देखते हो तो। आईटी सेक्टर का पिछले 1 ईयर में सारा शेयर लगभग डाउन रहा है, जैसा आपको पता है। इन्फोसिस एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप जो है इस शेयर का वो है 5.81 LCR का, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है ये अच्छी खासी, साथ ही इस शेयर का ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे देखो तो। पिछले 1 ईयर में ये थोड़ा डाउन गया है। तो हमारा जो इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, वो 20% का रहेगा। अगर आपको इस शेयर को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कुछ बातों का फिर से ध्यान देना होगा। ये एक आईटी सेक्टर का शेयर है, तो आपको न्यूज़ को हमेशा देखते रहना है। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ जो भी आ रहा है, क्वार्टर का प्रॉफिट, क्वार्टर का सेल जो भी हो रहा है इस शेयर का, उस पर आपको ध्यान देना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, जो भी आपका टारगेट हो स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। आपको अपना कैपिटल नहीं फंसाना है। किसी भी शेयर को आप लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत कोई सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो शेयर हमको प्रॉफिट देगा ही, ऐसा बात नहीं है। पिछले 1 ईयर से ये शेयर भी डाउन है, जबकि फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लार्ज कैप की कंपनी है, यहाँ पे आपका कैपिटल भी सेफ रहता है, फिर भी ये शेयर डाउन है निफ्टी के कारण। आईटी सेक्टर तो टोटली डाउन है, इसलिए ये भी शेयर डाउन है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर इस स्टॉक की आप पीई वैल्यू की बात करो तो 26.2 है। बुक वैल्यू की बात करो तो 175 है। डिविडेंड यील्ड की बात करो तो ये डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है 2.23 का। आरओसी की बात करो तो 37.1% का आरओसी है इस शेयर का। आरओई की बात करो तो 29% है इस शेयर का। अगर फेस वैल्यू की बात करो तो वो है ₹5। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और जानकारी इस शेयर के बारे में लेते हैं। तो अब हम लोग फंडामेंटल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को हम लोग देखेंगे कि इस शेयर में प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है कुछ ईयर में। तो चलिए अब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो पिछले 10 साल की बात करें तो इस शेयर का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 14% रहा है। 5 ईयर में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था 2% से और 12% पे आ गया। 3 ईयर में फिर बाउंस बैक किया और 14% पे चल गया। टीटीएम की बात कर लो तो 22% है। चलिए अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। 10 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 10% है। 5 ईयर में ये घट करके 9% हो गया था और 3 ईयर में दोबारा से बाउंस बैक किया, 13% हो गया। टीटीएम है 10% का। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करो तो 10 ईयर में 16% का रहा है स्टॉक प्राइस CAGR। 5 ईयर में 25% का रहा है। 3 ईयर में 20% हो गया और पिछले 1 ईयर से ये 20% के अराउंड डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो ये शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का है 25%, जो कि 5 साल में बढ़ कर के 26% हो गया। 3 साल में थोड़ा और बढ़ा है, 27% हो गया। लास्ट ईयर में 29% हो गया। तो अगर आपको ये शेयर में लेना है तो अपना टारगेट पहले से अपने सेट कर लो। आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने कैपिटल का, उस इन्वेस्टमेंट को रख लो। साथ ही साथ आपको ये बाय करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आप कितने समय के लिए इसे होल्ड करना चाहते हो। तो उसी अनुसार से आप अपना टारगेट सेट करो। आपका टारगेट क्या रहेगा? 20% रहेगा, 21% रहेगा, 15% रहेगा, 10% रहेगा। सारे में आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस शेयर को ले सकते हो। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, मार्केट लीडर में ये शेयर आता है, आईटी सेक्टर का बेहतरीन शेयर है। अब हम लोग तीसरे शेयर की बात करते हैं। तो इस शेयर का नाम है SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो SCL ने पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -29.72% का। देख रहे हैं आप, ये शेयर -29% के डाउन रिटर्न दिए पिछले 1 ईयर में। अगर मैक्सिमम आप देखो तो इस शेयर ने मैक्सिमम रिटर्न जो दिया है वो 646.26% का दिया है।
अगर इन्फोसिस से इसकी कंपैरिजन की जाए तो इस शेयर ने काफ़ी कम रिटर्न दिया है, लेकिन अगर इसका ग्रोथ आप देखते हो तो आपको ग्राफ चार्ट पे जो नज़र आएगा वो भी एक्सपोनेंशियल आएगा। कुछ टाइम के लिए ये डिक्रीज़ होता है, फिर से बाउंस बैक करता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सेक्टर टोटली डाउन है, इसलिए ये भी शेयर डाउन है। करंट प्राइस की बात करो तो 913 है, 0.35, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 20% प्लस रहेगा। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि पहला टारगेट हमारा 20% रहेगा, इससे कम टाइम हम नहीं टारगेट इस शेयर के लिए नहीं लगा रहे हैं। साथ ही साथ इस शेयर को कुछ म्यूचुअल फंड ने में भी बाय किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये पिछले कुछ महीनों में ये बाय किया गया था म्यूचुअल फंड के द्वारा। और अगर इस शेयर के टारगेट की बात की जाए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार अपना टारगेट सेट करना है। वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को लेने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अभी ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। आपको इस शेयर में क्या ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है इस शेयर में। चाहे आपका टारगेट जो भी हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिस भी विज़न में आप इस शेयर को ख़रीदना चाहते हो, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाओ। इससे कैपिटल नहीं फंसता है। कैपिटल ना फंसने से फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा लॉस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी कैपिटल को कहीं और लगा दो, दूसरे डिस्काउंटेड शेयर को ख़रीद लो और वहाँ से प्रॉफिट तुरंत कमा लो। हमेशा आपको कोई ना कोई शेयर अच्छा फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। मेन दिक्कत क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही शेयर में टोटल कैपिटल लगा देते हैं, या फिर किसी ऐसे शेयर में लगा देते हैं जो काफ़ी रनिंग है, जिसने काफ़ी ज़्यादा परसेंट एक ईयर में दिया है, और वो यहाँ पे बाई करते हैं और स्टॉक नीचे चली जाती है, जिसके कारण से वो स्टॉक को बेच भी नहीं पाते हैं और होल्ड करना उनकी मजबूरी बन जाती है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, जबकि उनका मेन टारगेट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना रहता है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करो। बिल्कुल अपना जो भी टारगेट है उसे सेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क रिवार्ड रेशियो सारी चीज़ों को देखो, न्यूज़ को ज़रूर देखो। जो न्यूज़ आ रहा है कंपनी की तरफ से, उस न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ को भी देखना है, निगेटिव न्यूज़ को भी देखना है। पॉजिटिव न्यूज़ में आप अपने टारगेट को बढ़ा सकते हो। मान लो आपका टारगेट है 20%, उसे इंक्रीज़ करके आप 25% तक ले जा सकते हो। टाइम को डिक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ आपका पॉजिटिव आ रहा है। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो आप अपने टारगेट को मिनिमम टाइम में बढ़ा सकते हो। अगर न्यूज़ रिवर्स आया और अगर न्यूज़ निगेटिव आने लगा तो उस केस में आपको क्या करना है, क्वांटिटी को सेल कर देना है, शेयर को सेल कर देना है। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आप सेल कर दो, अगर आपका प्रॉफिट में है तो। अगर लॉसेस में हो और न्यूज़ काफ़ी निगेटिव आ रहा है, सेल्स काफ़ी डिक्रीज़ कर गया है, ग्रोथ हो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो उस टाइप में आपको स्टॉप लॉस से पहले ही सेल कर देना है शेयर को। चाहे आपको लॉस थोड़ा ही हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे शेयर को ले लो अपने कैपिटल से और वहाँ से प्रॉफिट कमा लो। वैसे भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पे लॉसेस होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो नो लॉस नो प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। अब थोड़ा फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम लोग HCL टेक्नोलॉजी का। तो स्टॉक पी की बात करूँ तो 17.9 है, बुक वैल्यू 228 है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है 3.57 का, ROCE है 25.4 का, ROE है 22% का, और फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। अगर इस शेयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखो आप तो 10 ईयर में 18% है, 5 ईयर में थोड़ा डिक्रीज़ हो गया 12%, 3 ईयर में कांस्टेंट 12% ही रहा है, TTM जो है वो है 15% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 23% है 10 ईयर में, 5 ईयर में थोड़ा डिक्रीज़ किया है और 9% हो गया, काफ़ी डिक्रीज़ किया है। 3 ईयर में थोड़ा इंक्रीज़ किया और 10% हो गया, TTM है 19%। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। तो 10 ईयर में आप देख सकते हैं 20% है, 5 ईयर में 15% है, 3 ईयर में 20% और पिछले 1 ईयर में 29% पे डाउन है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में ये 25% है, 5 ईयर में 23% है, 3 ईयर में 22% है और लास्ट ईयर भी 22% है। तो इस शेयर को आप बिल्कुल ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। दोनों में आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, दोनों में आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहिए, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव जो न्यूज़ आ रहा है उसे देखना चाहिए, दोनों में आपको टारगेट सेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सारे मैंने शेयर्स को बता दिया जिसमें हम लोग मिनिमम प्रॉफिट जो रखेंगे वो 20% का तो रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद आगे चल के हम लोग देखेंगे न्यूज़
क्वार्टरली रिजल्ट और सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ जो भी रहेगा उस हिसाब से अपने टारगेट को बढ़ाएंगे। मैं आपको अपडेट यूट्यूब की तरफ से देता रहूँगा। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे भी आपको फंडामेंटली न्यूज़ मिलता रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग देते रहेंगे। जो हमारा एक्सपर्ट डी स्टॉक टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो अगर आप उस चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ सकते हो और मौके का फ़ायदा उठा सकते हो।